बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर और आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव। सर्दियों के सीज़न में मटर आए होते हैं तो इसलिए आज हम फ्रेश मटर पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ में हम टमाटर और हर धनिया की चटनी इसके साथ बनाएंगे जो बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर छोटा आधा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। इससे मटर पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और 1 मिनट के बाद हम एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने बारीक काट लिया है, इसको हम ऑयल में डाल देंगे और ज़ीरे के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर आप ज़रूर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। प्याज में अच्छा सा कलर आ चुके हैं तो इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने बारीक काट लिए हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इनको सॉफ्ट होने के लिए हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाया है। इसके बाद ढक्कन खोलकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे मटर। मटर हमने लिए हैं 1 कप, इनको हमने छील कर अच्छे से धो लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर डालने के बाद हम इसके अंदर चंद एक स्पाइसेस डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च इसमें हम डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर और छोटा आधा चम्मच हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करने हैं क्योंकि हमने लाइट सा मटर पुलाव बनाकर तैयार करने हैं। इसके बाद हम इसके अंदर 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, इससे मटर पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 2 अदद लाल मिर्चें और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको हमने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे मटर पुलाव की लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। और यहाँ पर इसकी अच्छी सी बुनाई हो चुकी है और ऑयल भी मसाले से अलहदा हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर पानी मैं डाल दूँगी 3 गिलास और 2 गिलास हमने चावल लिए हैं। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इस पानी को उबाल लेंगे। पानी यहाँ पर उबलना शुरू हो चुके हैं तो इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। और 2 गिलास चावल मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिए थे। वाइट गोल्ड बासमती हमने चावल लिए हैं और ये तमाम चावल हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। चावलों को डालने के बाद हमने इसको खोलकर 2 से 3 मिनट तक पका लिए हैं। इसके बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे तेज़ आंच पर। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको ढककर पकाया है और इसका पानी यहाँ पर काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं। तो मज़ीद हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है और इसको हम दोबारा से ढककर पकाएंगे। दोबारा से ढककर हमने इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लिया है और पानी यहाँ पर बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर दम पर रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। मटर पुलाव को दम पर रखे हुए 12 मिनट हो गए हैं। इसके बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मटर पुलाव बनकर तैयार हैं और चावल भी बहुत ही खिले खिले बने हैं। और ये गर्मा गर्म मटर पुलाव हम सर्व कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम टमाटर और हरा धनिया की चटनी बना लेंगे और चटनी बनाने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे।
चटनी बनाने के लिए हमने 1 अदद टमाटर लिया है और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च 1 अदद, 2 लहसुन के जवे और ये तमाम चीज़ें हम ब्लेंडर में डाल देंगे। इसके बाद हम 2 से 3 चुटकी डाल देंगे नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और छोटा आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। आधा कप पानी डालकर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ज़बरदस्ती हमारी टमाटर और सब्ज़ धनिया की चटनी तैयार है। इसके बाद हम इसको चावलों के साथ सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम मटर पुलाव बनकर तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। साथ में टमाटर और सब्ज़ धनिया की हमने चटनी बनाई है। ये मटर पुलाव में खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।